हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज की वीडियो में मैं आपको गोजो वर्सेस सुकुना फाइट शॉर्टकट में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गोजो को प्रिजन रेल्म से रिलीज होने के बाद पता चल जाता है कि सुकुना अब मेगुमी के बॉडी के अंदर है। इसलिए गोजो तुरंत फाइट नहीं करता। वो कहता है कि फाइनल बैटल एक फिक्स डेट पर होगी। इस दौरान दोनों साइड प्रिपरेशन करती है। बैटल स्टार्ट्स। फाइट शुरू होने से पहले गोजो उताहिमे और दूसरे सॉर्सरर्स की हेल्प से 200% हॉलो पर्पल फायर करता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि सुकुना का एक हाथ उड़ जाता है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर लेता है। उसके बाद दोनों क्लोज कॉम्बैट शुरू करते हैं। गोजो की स्पीड और मार्शल आर्ट्स सुकुना से बेटर होती है। कई बार गोजो सुकुना को फिजिकली डोमिनेट करता है। डोमेन एक्सपेंशन बैटल। अब सबसे डेंजरस पार्ट शुरू होता है। गोजो अनलिमिटेड वॉइड, सुकुना मैलेवोलेंट श्राइन। नॉर्मली गोजो का डोमेन जो भी अंदर आता है उसका ब्रेन इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर देता है, लेकिन सुकुना का डोमेन बैरियर के बिना होता है, इसलिए दोनों डोमेन्स क्लैश करते हैं। पहले क्लैश में सुकुना का डोमेन गोजो के डोमेन को तोड़ देता है। गोजो काफी डैमेज लेता है, लेकिन गोजो अपना ब्रेन रिवर्स कर्स टेक्निक से रिपेयर करता है और दोबारा डोमेन यूज करता है। यह प्रोसेस कई बार रिपीट होता है। हर बार दोनों अपना ब्रेन डैमेज करते हैं। गोजो स्टार्ट्स विनिंग। थोड़ी देर बाद गोजो सुकुना को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना प्रेशर देता है कि सुकुना का डोमेन कोलैप्स हो जाता है। गोजो फाइनली अनलिमिटेड वॉइड सुकुना पर हिट कर देता है। सिर्फ 0.01 सेकेंड के लिए भी अनलिमिटेड वॉइड सुकुना को लगता है। यह सुकुना के ब्रेन को डैमेज कर देता है। सबको लगता है गोजो जीत गया। मोहोरागा अपीयर्स। लेकिन सुकुना की असली प्लानिंग कुछ और थी। उसने मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक यूज की। उसका टारगेट था मोहोरागा को गोजो की इन्फिनिटी के अगेंस्ट अडैप्ट करवाना। मोहोरागा की एबिलिटी है जो अटैक बार बार मिले उसके अगेंस्ट अडैप्ट हो जाना। फाइट के दौरान मोहोरागा धीरे धीरे इन्फिनिटी को समझने लगता है। एक पॉइंट पर मोहोरागा इन्फिनिटी को कट कर देता है। सब शॉक हो जाते हैं। गोजो समझ जाता है कि अगर मोहोरागा जिंदा रहा तो वो हार जाएगा, इसलिए गोजो अपनी लाइफ रिस्क में डालकर एक मैसिव हॉलो पर्पल क्रिएट करता है। अटैक में मोहोरागा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुकुना बहुत बुरी तरह इंजर्ड होता है। गोजो भी ब्लास्ट से इंजर्ड होता है। इस पॉइंट पर रीडर्स को लगता है गोजो जीत गया, लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। मोहोरागा सिर्फ अडैप्ट नहीं हुआ था, उसने सुकुना को भी सिखा दिया कि इन्फिनिटी को कैसे बाईपास करना है। सुकुना एक नया स्लैश क्रिएट करता है। इसका नाम फैंस ने दिया वर्ल्ड कटिंग स्लैश। ये स्लैश गोजो को डायरेक्टली टारगेट नहीं करता, ये स्पेस को कट करता है। और क्योंकि गोजो भी उसी स्पेस में खड़ा है, इन्फिनिटी उससे रोक ही नहीं सकती। अगला चैप्टर खुलता है। गोजो ऑलरेडी 2 टुकड़ों में कटा हुआ होता है। रीडर्स को अटैक दिखाया भी नहीं गया था। गोजो की डेथ ऑफ स्क्रीन होती है। उसके बाद गोजो एयरपोर्ट जैसी जगह में गेटो, ननामी, हाइबारा और दूसरे डेड फ्रेंड से मिलता है। वहां गोजो एक्सेप्ट करता है कि सुकुना उससे स्ट्रॉन्गर था। फिर गोजो पीसफुली चला जाता है। गोजो सतोरू सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस और असंभव शक्ति का प्रतीक था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी नीली आंखों की मजबूती और आखिरी पल तक लड़ते रहने का जज्बा कभी भी नहीं मिटने वाला। मजबूत होना सिर्फ जीतना नहीं होता, अपने आइडियल्स के लिए आखिरी सांस तक खड़े रहना ही असली ताकत है। यही गोजो हमें सिखा कर गया। तुम शायद चले गए हो, लेकिन तुम्हारा नाम, तुम्हारी लेगेसी और तुम्हारी इंस्पिरेशन हमेशा करोड़ों फैंस के दिलों में जिंदा रहेगी। लेजेंड्स कभी मारते नहीं, वो सिर्फ कहानियों से यादों में बदल जाते हैं।
अलविदा हमारे सबसे शक्तिशाली जुजुत्सु सॉर्सरर। गोजो सतोरू, तुम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे। गोजो सर, ये आम लोगों की तरह सोते हैं? हाँ तो क्या, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? गोजो सर उठिए। ये तो उठ गए। अरे ये तो वही महंगी कुर्सी है ना? हमें यहाँ बुलाकर खुद घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे ये गलत बात है, ये अब मेरी बारी। ओए तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? चलो गुनगुनाना आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा? चलो उठो, अब मेरी बारी। मैं ऐसा ही हूँ। गुस्सा मत दिलाओ।